बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज के लेक्चर का आगाज़ एक छोटी सी दुआ से करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, आमीन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आइए लेक्चर की जानिब चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके टास्क डिस्कस किए थे। आज हम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक दफ़ा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर. It manages the computer memory and process as well as all of its software and hardware. It also allows user to communicate with the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा हमारे पास, जैसे आप सब जानते हैं, एक इंतहाई अहम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आपकी कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो काम नहीं कर सकती है। इसका बुनियादी मकसद कंप्यूटर के तमाम जो मकासद होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंट्रोलिंग, उसे बेसिकली मैनेज और मेंटेन करना होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सबसे पहले क्या करता है, रैम के ऊपर लोड करता है, ताकि बेसिकली आपका माइक्रो प्रोसेसर उन एप्लीकेशंस तक एक्सेस हासिल कर सके और एक्सेस हासिल कर कर उन्हें क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। तो बेसिकली बेटा जब से कंप्यूटर बने हैं और तब से आज तक बेसिकली डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जिनमें से जो आपके पास कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम डॉस कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो है बेटा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम लोग पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लास्टली हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, जिसे आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसे बेसिकली हम डॉस कहते हैं बच्चे। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और बेसिकली हमारे पास ये डॉस जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस पर मबनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड लाइन इंटरफेस से मुराद ये होता है कि बच्चे आपको ग्राफिकली कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कमांड लाइन पर आप अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे, राइट करेंगे, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट करने के बाद आप कोई भी काम सर अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि आप अपनी डायग्राम में देख रहे होंगे, फिगर 1.1 में देख रहे होंगे, आपको डॉस का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। आप देख रहे हैं कि एक ब्लैक सी स्क्रीन है, कमांड लेवल के ऊपर है, और आप कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, और टाइप करने के बाद वो टास्क आपके लिए क्या किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। सिंपल इस डेट अगर डॉस के हवाले से बात की जाए तो डॉस एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डॉस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको डॉस की बहुत सारी जो कमांड्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं होंगी और आपको उन्हें लगाना नहीं आता होगा तो आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं कर सकते। डॉस की बेसिकली दो तरह की कमांड्स होती हैं, एक को हम इंटरनल कमांड्स कहते हैं और एक्सटर्नल कमांड्स कहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ डॉस की कमांड्स शो हो रही होंगी, जैसे कि रीनेम है, फ़ाइल का नाम चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीडी, कोई फ़ोल्डर या कोई डायरेक्टरी आपने क्रिएट करनी है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। DIR, अगर आप किसी भी फ़ोल्डर या डायरेक्टरी की लिस्ट या फाइल्स को जो है वो देखना चाह रहे हैं तो इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। किसी फ़ाइल को अगर आपने डिलीट करना है तो del की कमांड यूज़ हो रही है। एक फ़ाइल का डाटा दूसरी फ़ाइल में, या एक फ़ाइल को जो है वो किसी दूसरी फ़ोल्डर में क्या करना है, दूसरी ड्राइव में अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी की कमांड यूज़ होती है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कोई भी डिस्क आपकी जो है वो फॉर्मेट हो जाए तो आप फॉर्मेट का
की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉस अगर आप बैकएंड पे देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने मल्टीपल किस्म के टास्क क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन मिड 1980s बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली बच्चे हमारे पास एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर मबनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क में स्पेशली एशिया में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्या है पॉपुलर किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। डॉस और अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा वाइड किस्म की क्या है चेंजेस इसमें आएंगी। डॉस में बेसिकली हमारे पास क्या होता था, वो कमांड लाइन इंटरफेस था। विंडोज़ हमारे पास जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वहाँ पर आपको कमांड्स को लर्न करना पड़ता था, कमांड्स को याद करना पड़ता था। यहाँ पर आपको कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, तमाम काम आपका ग्राफिकली होगा। आइकन्स, मेन्यूज़ एंड बटन्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉस को बेसिकली यूज़ करने के लिए आपका एक्सपर्ट होना लाजमी था, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कोई आम बंदा भी क्या कर सकता है, इंतहाई आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। आप लोग अपने घरों में, अपने लैपटॉप्स में, अपने डेस्कटॉप में ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट विंडो को ही क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आप बखूबी जानते होंगे कि विंडो एक आसान सा यूज़र फ्रेंडली सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप या कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। विंडोज़ के बहुत सारे हमारे पास जो हैं वो वर्जन आते हैं। विंडो 95, विंडो 98, विंडो मिलीनियम, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 एंड देन इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास विंडो 10 है। और माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया है कि हम विंडोज़ का जो है वो नेक्स्ट वर्जन नहीं निकालेंगे, जबकि विंडो 10 में ही आपके पास अपडेट्स को चलाया जाएगा। तो ये हमारे पास आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिगर 1.2 में आपके पास विंडो 10 का इंटरफेस भी आपको इस्तेमाल दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आप अपने घरों में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो आप लोग बखूबी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से वाकिफ़ होंगे और आपको पता होगा कि इसे किस तरीके से हम जो है वो इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे मकासद क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। विंडोज़ की एवोल्यूशन के ऊपर एक छोटा सा पैकेज है जिसे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विंडो बेसिकली कब स्टार्ट हुई और बेसिकली आजकल जो है वो लेटेस्ट वर्जन आपका विंडो का कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बेटा हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ विंडो थी। आपने देखा कि विंडो ने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक इसका सफ़र रहा, और आजकल हमारे पास लेटेस्ट किस्म की विंडो जो है विंडो 10 की सूरत में क्या है, मौजूद है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय पोटैटो इनकॉर्पोरेशन। मोस्टली इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन ऑल द एप्पल कंप्यूटर्स। द लेटेस्ट वर्जन इज़ नोन एज OS X। जिस तरह लाइक देखो बेसिकली हमारे पास कंपटीटर्स होते हैं,
एक ही आपके पास सोसाइटी में क्या होते हैं, एक ही चीज़ को सेल करने वाले दो बड़े सेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, और आपस में वो क्या कर रहे होते हैं, compete कर रहे होते हैं। इसी तरह बच्चे दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से भी आपके पास दो बड़ी कंपनीज़ हैं जो आपस में क्या कर रही हैं, compete कर रही हैं। जैसे कि अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट को डिस्कस किया, उसकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज को देखा। इसी तरह दुनिया में हमारे पास जो है वो आपके पास पोटैटो इनकॉर्पोरेशन है, एप्पल कंपनी है, जो कि अपने क्या कर रहा है, डिवाइसेस के लिए, आईफोन्स के लिए, आईपैड्स के लिए और एप्पल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के लिए क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना रहा है। और बेसिकली इसका जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे OS 10 यानी OS X का जो है वो नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बेटा हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर, रिलायबल और सिक्योर किस्म का जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो आपस में क्या होते हैं, कंपैटिबल होते हैं। यानी कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है किसी भी क्या कहते हैं एंड्रॉयड को या आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड जो है प्रोडक्ट को रन आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आपके पास जो मैक कंप्यूटर्स होते हैं अपनी हाई क्वालिटी की वजह से जो है वो एक्सपेंसिव भी हैं, और ये लार्ज वैरायटी में आपके पास क्या हैं, मौजूद हैं, और इन्हें आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10 का जो है वो इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक आपके पास मैक की खामी कह लें या लिमिटेशन है कि जो मैक की एप्लीकेशन हैं, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, वो विंडोज़ के मुकाबले में या एंड्रॉयड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्या हैं, कम हैं, जो कि इसके फंक्शनैलिटी को लिमिटेड बनाती हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक की जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत आला किस्म की होती हैं और उनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे फंक्शंस क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसका भी एक छोटा सा एवोल्यूशन पैकेज है जो कि आप देखेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ और एक्चुअल में लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में कौन से हैं। नेक्स्ट बेटा और लास्ट में हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s एट बेल लेबॉर्ट्रीज रिसर्च सेंटर बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। केन थॉमसन एंड डेनिस रिची बेसिकली बच्चे आपके बहुत बड़े प्रोग्रामर तारीख के गुजरे हैं। आप लोगों ने आगे चल के C++ लैंग्वेज पढ़नी है, तो C++ लैंग्वेज से पहले C लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था। तो डेनिस रिची बेसिकली हमारे पास C लैंग्वेज के खालिक हैं। इसी तरह अगर आप केन थॉमसन को देखें तो केन थॉमसन हमारे पास एक B लैंग्वेज है, वो बेसिकली केन थॉमसन B लैंग्वेज के क्या हैं, खालिक हैं, और ये बहुत बड़े प्रोग्रामर थे। तो बेसिकली इन्होंने आपके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया, 1970s में बेल लैब्स के अंदर क्या किया, ईजाद किया। बेसिकली जो C लैंग्वेज थी बेटा,
वो बनाई इस वजह से गई थी ताकि उसके अंदर आपके पास जो है वो एक बेहतर किस्म के और एक सिक्योर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया जा सके, बनाया जा सके। तो बेसिकली अगर आप यूनिक्स के ऊपर बात करते हो तो यूनिक्स बहुत ही आपके पास जो है वो सिक्योर किस्म का क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी खासियतों में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किसी भी किस्म का वायरस या मालवेयर आपके पास क्या हो सके, अटैक हो सके। इसके अलावा ये जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए भी आपको ये मिल जाता है, मेन फ्रेम के लिए भी, मिनी कंप्यूटर्स के लिए भी, और डिफरेंट आपके और तरह के जो सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, उनके लिए ये आपके पास क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है। और बेसिकली आपके पास यूनिक्स की जो लेटेस्ट शेप है वो लाइनक्स की सूरत में आ चुकी है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूनिक्स की अपग्रेडेड फॉर्म है और दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स है। उसकी एक वजह 99.9% सिक्योर होना, वायरसेस से ओपन सोर्स होना, फ्रीवेयर होना और इस तरह की बेशुमार खासियत हैं जो बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरफेस भी इसका शो हो रहा होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर जो डिफरेंट आपके पास टाइप्स थी ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से वो आपको क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप अपनी क्यूरी सेशन में इसके हवाले से पूछ सकते हैं। नाउ बेटा, जिस तरह आप जानते ही हैं कि हमारे पास हर लेक्चर के आखिर में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप लोगों ने क्या करनी होती है, परफॉर्म करनी होती हैं। तो आज की जो सबसे पहली एक्टिविटी होगी वो आपने डिफरेंस लिखना है डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। तकरीबन कोई 10 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी बेटा हमारे पास है कि आपने डिफरेंस लिखना है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। इसके भी तकरीबन 10 पॉइंट्स होने चाहिए। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को काफ़ी केयरफुली देखना है, एनिमेशंस को काफ़ी केयरफुली देखना है। एनिमेशंस के अंदर और वीडियोस के अंदर बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है जिसका वाइवा आपसे लाइव जूम सेशन में कल ले लिया जाएगा और उसके भी ग्रेडेड आपके पास क्या होंगे, मार्क्स होंगे। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ आपने अच्छे तरीके से क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। जो रिटर्न आपके पास एक्टिविटीज़ हैं वो आप सबमिट करवा सकते हैं ईमेल के थ्रू भी, sir.samatalib@scholars.edu.pk की आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम के ऊपर आपकी असाइनमेंट को ओपन कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। और असाइनमेंट के हवाले से या आपके लेक्चर के हवाले से आप अपनी क्यूरी सेशन के अंदर कोई भी क्यूरी आस्क कर सकते हैं और आपसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे बेटा हमारे आज के लेक्चर का जो है वो इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। लेकिन इन केस अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी जगह पर लेक्चर के हवाले से कोई मसला है, कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, कोई सवाल है, किसी भी किस्म की आपकी कोई क्यूरी है तो वो आप sir.samatalib@scholars.edu.pk की आईडी पे मेल कर सकते हैं। गूगल स्ट्रीम के ऊपर जो है वो आप लोग अपनी कमेंट्स कर सकते हैं और इसके अलावा जो लाइव क्यूरी सेशन है उसमें भी आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह।